नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का सच और हम हैं यहाँ इस समय श्याम नगर में। और श्याम नगर में मैं आपको एक ऐसे आर्टिस्ट से मिलाने के लिए आया हूँ जो कि डांस की दुनिया में अलीगढ़ के आसपास और विदेशों में उन्होंने जिस तरह से नाम कमाया है। कला संस्कृति का एक अनूठा बंधन है डांस, और जिसे हम कथक के नाम से भी जानते हैं। कथक यानी क्लासिकल। आज हमारे साथ है कथक डांस गुरु अंशिका अग्रवाल, जिनसे मैं पूछना चाहूँगा, अंशिका जी, आपने इस डांस की शुरुआत कब से की है? नमस्कार। सबसे पहले मैं आज की सच न्यूज़ को थैंक्स बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझ जैसे एक फ्रेश आर्टिस्ट को, एक हमारी जनरेशन के न्यू आर्टिस्ट को चांस दिया कि आज मैं अपनी कुछ थिंकिंग, कुछ विचार क्लासिकल नृत्य के बारे में आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जिस तरह की मुझसे पूछा गया कि मैंने अपनी डांस की जर्नी किस तरह से शुरू की, तो ये जर्नी थोड़ी सी बड़ी है पर मेरे लिए इंटरेस्टिंग बहुत है। तब मैं 4 साल की थी, तब मैंने सबसे पहले अपनी डांस जर्नी स्टार्ट की थी। उस समय मेरे पेरेंट्स का कंसर्न था कि मैं बूगी वूगी में पार्टिसिपेट करूं, और मैंने वहाँ पार्टिसिपेट भी किया। और आज भी याद है उसका इंसिडेंट कि वो चाहते थे कि जो मेरा सॉन्ग था और मेरी जो ड्रेस हो उस सॉन्ग पर, वो बिल्कुल सेम वैसी ही होनी चाहिए जैसे गाने में उस हीरोइन ने पहनी है। तो उसके लिए मेरी मम्मा ने बोला कि नहीं, हमें सेम वैसी ही ड्रेस मंगवानी है उसके लिए। तो अलीगढ़ में शायद उस टाइम उतनी सोर्सेज नहीं थी, तो मम्मा ने कहा ठीक है, हमें बट वैसी ड्रेस मंगवानी। तो ये एक कंट्रीब्यूशन मेरे पेरेंट्स का उस समय दिखता है कि उन्होंने वो ड्रेस मंगवाने के लिए शायद दिन और रात एक कर दिया था कि नहीं, हम चाहते हैं कि अंशिका वही ड्रेस पहने जैसी ड्रेस प्रीति जिंटा ने उस टाइम उस सॉन्ग में पहनी थी। फिर उसका नतीजा भी उतना ही अच्छा रहा, मुझे सेकंड पोजीशन मिली होगी वूगी में। आगे मेरा जो मोटिवेशन था वो बहुत बढ़ गया। स्कूल में मैंने बहुत रेगुलर पार्टिसिपेशन करा, कुछ फंक्शंस भी करे, और मेरी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। मुझे काफ़ी मज़ा आता था। शायद पढ़ाई से ज़्यादा मेरे लिए डांस उन दिनों बहुत खास बन गया था। फिर आगे चलकर, तब मैं 12 साल की थी, तो मैंने संगीती का इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा, जो कि मैरिज रोड पर मेज़बान होटल के सामने स्थित है। वहाँ मैंने अपनी नृत्य की शिक्षा मिसेस मीनाक्षी नागपाल जी से स्टार्ट करी, और उनकी डॉटर श्री दीक्षा नागपाल जी से मैंने अपना डांस सीखना शुरू करा। दीक्षा दीदी मेरे लिए एक ऐसी थी कि शायद उनकी उंगली पकड़ के मैंने आगे रास्ता देखना सीखा कि अच्छा, डांस में ये भी होता है, वो भी होता है। क्योंकि एक 12 साल के बच्चे को नहीं पता कि अलीगढ़ में ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, या डांस दिल्ली में भी जाकर कर सकते हैं, या डांस सीखने के लिए मुंबई भी जा सकते हैं। तो उन दिनों मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे। अच्छा, ऐसे भी है, अच्छा वैसे भी है, शायद हो सकता है। वो मुझे कभी कभी सोचती हूँ कि ये कितने क्वेश्चन पूछती है, लेकिन मेरे क्वेश्चंस कभी ख़त्म ही नहीं होते थे। हमेशा मेरा दिमाग चलता रहता था, आज ये है, आज वो है। तो बहुत क्वेश्चंस थे, और उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया। जर्नी को धीरे धीरे करते करते अलीगढ़ डांसिंग सुपरस्टार्स का अलीगढ़ में कंपटीशन हुआ, उसमें मैंने सेकंड पोजीशन दोबारा से अचीव करी। प्योर क्लासिकल की मैंने परफॉर्मेंस उसमें दी थी। एक 3 ताल होती है हमारे कथक डांस में, जिसके बोल होते हैं धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। ठीक इसी तरह से 3 ताल की मैंने उस टाइम वहाँ पर एक प्योर क्लासिकल कंपोजिशन में अपनी परफॉर्मेंस दी। सभी जजेस को, सभी लोगों को मेरी परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई, क्योंकि अलीगढ़ में शायद उन दिनों कथक प्रस्तुत करने वाले लोग बहुत कम थे। ये सिलसिला चलते चलते 2014 तक मेरी 12th क्लास कंप्लीट हुई। उसके बाद मुझे आगे जाना था, और मेरा एकदम सेट था गोल उस टाइम कि नहीं, इफ़ आई वांट टू डू समथिंग देन आई वांट टू डू एनीथिंग इन द डांस, बट मुझे डांस ही करना है। मेरे गुरु, मेरे पेरेंट्स ने मुझसे पूछा, एक और बार सोचो, डांस करना और डांस को फ्यूचर में एज अ प्रोफेशन लेना, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। एक डांस आप शौक के लिए करते हैं, और एक डांस को आप अपना प्रोफेशन बनाते हैं। और अगर आप उसे अपना प्रोफेशन बना रहे हैं, तो आपको उस टाइम एक गोल सेट करना है कि मुझे अब डांस में कुछ ना कुछ करना ही है। लेकिन क्वेश्चन एक जगह ख़त्म नहीं होता ना, लाइफ तो बहुत लंबी है। फिर क्वेश्चन ये था कि मुझे डांस में आगे क्या करना है, मुझे किस डांस फॉर्म में आगे जाना है। देन आई चूज कथक। उसके बाद मैं आगे गई, शिवराम भारती कला केंद्र में मेरा एडमिशन हुआ, जो कि दिल्ली मंडी हाउस में स्थित है। वहाँ मुझे आज भी याद है, मैं ऑडिशन जिस समय दे रही थी,
तो डांस करते टाइम शायद मुझे पता नहीं होता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे सिर्फ ये पता होता है मैं डांस कर रही हूँ और मेरे साथ मेरा डांस है। मैं उस टाइम ऑडिशन दे रही थी और ऑडिशन के टाइम डांस करते करते मेरे पैरों में घुंघरू बंधे हुए थे, क्योंकि कथक नृत्य में हम लोग घुंघरू पहनते हैं, और हम लोग तत्कार कर रहे थे। तत्कार मतलब फुटवर्क जो हम लोग कथक डांस में करते हैं। और अचानक से मेरा घुंघरू से मेरा पैर कट गया और मेरे पैरों से खून निकलना शुरू हो गया। वहाँ का जो फ्लोर था वो वाइट मार्बल था और मेरे पैरों से खून निकल रहा है और उसकी ड्रॉप्स कुछ गिर चुकी हैं फ्लोर पे, और मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया मैं डांस करते टाइम अपने डांस में इतना खो जाती हूँ कि मुझे पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है मेरे साथ। उसके बाद मुझे रोका बीच से, मुझे लगा शायद उनको मेरा डांस पसंद नहीं आया और मैं बहुत डर गई। अरे ये तो अब मुझे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि मैं इनकी डांस क्लास में आकर सीखूं। पर मेरे लिए वो ड्रीम एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रीम था, क्योंकि अलीगढ़ जैसे सिटी से जाना, एक कॉलेज में ऑडिशन देना और उसके बाद भी अगर वहाँ से क्लियर नहीं हुए तो आगे क्या करेंगे, क्योंकि उस समय शायद इंटरनेट इतना वास्ट नहीं था कि आप गूगल पे डालिए टॉप 5 कॉलेजेस फॉर डांस और आपके सामने निकल कर आ जाए। उस समय सिर्फ एक ही कॉलेज होता था जो किसी से सुन लिया और किसी ने बता दिया तो अच्छा वही कॉलेज है, अच्छा वहीं जाना है, ठीक है अब तो वहीं जाना है। और अगर वहाँ के दरवाजे बंद हुए तो फिर ऐसा लगता है कि कैरियर और लाइफ के दरवाजे भी बंद हो गए। और डांस के बिना रहना मेरे लिए सचमुच बहुत इम्पॉसिबल है, पहले भी, आज भी और आगे भी। वहाँ मैंने ऑडिशन क्लियर करा और खुशी की बात ये थी कि मुझे फर्स्ट ईयर में एडमिशन नहीं मिला, मुझे 2 साल आगे एडमिशन उन्होंने दिया, क्योंकि उनको लगता था कि मैं शायद और बेहतर कर सकती हूँ। ये मेरी खुशनसीबी थी कि मुझे आगे के ईयर्स में एडमिशन मिला। वहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा। उसके बाद 1 साल मैंने कथक केंद्र में भी नृत्य सीखा, जिस दौरान श्री राम भारती कला केंद्र में मेरी ट्रेनिंग चल रही थी। वहाँ जो मेरे गुरु थे पंडित हरीश कंगानी जी, जो कि जयपुर घराने के बहुत ही प्रसिद्ध गुरु हैं, उनका मिलना मतलब मेरे लिए मेरी लाइफ में एक चेंज आना था। जैसे हर आर्टिस्ट की लाइफ में एक चेंज आता है, ठीक उसी तरह से उस दौरान मेरी लाइफ में भी एक बहुत सुंदर चेंज आया। मैं दिन रात कथक करती थी, तबला क्लास करती थी, गाने की क्लास में जाती थी, दिन रात में डांस करती थी। उसके अलावा मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं था। सुबह उठे तो डांस, रात को सोए तो डांस, दिन में भी डांस, शायद सपनों में भी डांस। तो डांस कुछ इस तरह से बैठ चुका था दिमाग में कि नहीं, जो भी करना है वो डांस में ही करना है। एंड ट्रस्ट मी, वो जर्नी मेरे लिए बिल्कुल भी ऐसे नहीं थी कि मैं अपने घर से दूर रह रही हूँ तो मुझे कोई दिक्कत हो रही है, या फिर ऑब्वियस सी बात है मैं अपने पेरेंट्स से दूर हूँ, मुझे उनकी बहुत याद आती थी। पर कहीं ना कहीं मेरे साथ एक गोल भी था कि मुझे आगे जाना ही है डांस में, मुझे कुछ करना ही है डांस में। और तब हम ठान लेते हैं ना किसी चीज़ को लेकर, तो सारी कायनात हमें उसे मिलाने में लग जाती है। लेकिन हमारा हार्ड वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उसके लिए लॉयल हैं तभी आप आगे उस डांस के लिए कुछ कर सकते हैं। आगे मैं कथक केंद्र में गई, वहाँ मैंने 1 साल पंडित राजेंद्र गंगानी, द लेजेंड ऑफ जयपुर घराना, उनसे मैंने 1 साल कथक नृत्य में शिक्षा ली। उसके बाद मेरा डबल मास्टर्स आज कंप्लीट हो चुका है कथक डांस में। आगे मेरी जर्नी कुछ इस तरह चल रही है कि मैंने इंडिया में और इंटरनेशनली भी काफ़ी सारे शोज़ में आज तक परफॉर्म करा है। इंडिया में ऑलमोस्ट मुझे लगता है मैंने सारे सिटीज़ में परफॉर्म में कर चुकी हूँ। कोई भी ऐसा सिटी नहीं है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, जहाँ मैंने पार्टिसिपेशन नहीं किया है। इसी के साथ श्री राम भारती कला केंद्र का बैलेट प्रोडक्शन है, उन लोगों के साथ मैं 4 साल से काम कर रही हूँ और वहाँ कई सारी नृत्य नाटिकाएँ मैंने निभाई भी हैं, उसमें कई सारे किरदार मैंने निभाए हैं। श्री राम भारती कला केंद्र बहुत फेमस इंस्टीट्यूशन है बैले डांस के लिए, जिसमें आप बहुत सुंदर बैले प्रोडक्शंस देख सकते हैं जो कि बहुत फेमस है। जैसे कि इन दिनों हमारी रामायण, महाभारत, अगर हम बात करें तो मीरा बैले और कर्ण बैले, तो इस तरह के काफ़ी सारे बैले वहाँ पर बने हैं, बहुत सुंदर सुंदर नृत्य नाटिका। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैंने उन लोगों के साथ काफ़ी लंबे समय तक काम किया। उसी के बाद किंगडम ऑफ ड्रीम्स गुड़गांव में एक बहुत सुंदर जगह है, जहाँ पर अगर आपको कभी मौका मिले तो अभी अपने परिवार के साथ जाइए। गुड़गांव में किंगडम ऑफ ड्रीम्स, वहाँ मैंने बियॉन्ड बॉलीवुड कर एक बहुत सुंदर प्ले था जिसमें मैंने एज ए लीड कथक डांसर परफॉर्म किया है कई बार। और वो स्टेज सच में एक ऐसा स्टेज, अगर मैं बात करूँ तो एज अ डांसर मुझे वो परफॉर्म कर बहुत सेटिस्फेक्शन मिला और सभी का बहुत प्यार मिला। उसके बाद अभी पिछले साल ही दूरदर्शन में, दूरदर्शन तो आप सभी जानते होंगे, दिल्ली के दूरदर्शन में मेरी परफॉर्मेंस थी, तो वहाँ मुझे ग्रेडेड आर्टिस्ट का सर्टिफिकेट भी मिला है। नाउ आई एम अ ग्रेडेड आर्टिस्ट फ्रॉम दूरदर्शन ऑल्सो।
इसी के साथ रामायण में मैंने, क्योंकि इन दिनों रामायण बहुत चल रही है और अभी भी मेरे 2-3 इंटरव्यू पहले हुए थे तो उसमें मैंने बताया और आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहूँगी। रामायण में मैंने सीता का किरदार भी निभाया है और ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि मैंने सीता का किरदार निभाया और दिल्ली में ये रामलीला हुई थी पंजाबी बाग में। वहाँ मुझे बहुत अच्छा मिला और आई थिंक वहाँ 5000 से ज़्यादा ऑडियंस थी और उन सभी का मुझे बहुत प्यार मिला। एंड बीइंग अ डांसर आगे भी मेरी जर्नी चलती रहेगी और मैं चाहूँगी कि आप सभी का मुझे उतना ही प्यार मिले और हमारा क्लासिकल डांस उतना ही फेमस हो जितना कि हमारे भारत की बाकी चीज़ें हैं। अच्छा अवंशिका जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि डांस को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है, तो आपने केवल कथक को ही क्यों चुना? बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि मुझे नहीं पता था डांस क्या होता है, डांस कितने टाइप के होते हैं। अगर आज के टाइम पे हम डांस को कैटेगराइज करें तो हमारे इंडिया में सबसे पहले आते हैं क्लासिकल डांसेस, जो कि हमारे इंडिया के 7 to 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं। उसके बाद आते हैं हमारे कुछ फोक डांसेस यानी कि लोक नृत्य, और उसके बाद आते हैं कुछ वेस्टर्न डांसेस जिनको आजकल की हम बहुत फॉलो करने लगे हैं। तो ठीक उसी तरह से जिस समय मैंने 6th क्लास में संगीतिका को ज्वाइन करा था तो वहाँ मुझे बताया गया कि बेटा आप सीखना चाहते हैं तो आप कथक नृत्य को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कथक डांस की सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये एक शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस, एंड वी ऑल आर इंडियंस। और ये मैं एक मैसेज देना चाहूँगी आज इतनी लंबी जर्नी कथक में कंप्लीट करने के बाद। आई कंप्लीटेड 14 ईयर्स इन कथक डांस ओनली। एंड उसके बाद मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी कि हम सभी को क्लासिकल डांस सीखना चाहिए। अगर हम ही अपने इंडियन कल्चर को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हम बाहर के देशों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वी आर द यूथ, वी आर द जनरेशन, और हम सभी को कोशिश करनी चाहिए कि हम सभी को क्लासिकल डांस सीखना चाहिए, बिकॉज क्लासिकल डांस इज द बेस ऑफ ऑल डांसेस। मैं ऐसा नहीं कहती सिर्फ कथक ही सीखना चाहिए। हमारा भारत जिस तरह से इतना सुंदर है, ठीक उसी तरह से हमारे भारत में 7 शास्त्रीय नृत्य हैं और सातों ही अपने में बेहद सुंदर है। जैसे कि हर स्टेट, हर जगह इंडिया में, हर लैंग्वेज, हर फूड अपने में सुंदर है, ठीक उसी तरह से क्लासिकल डांस में कथक और अनेकों क्लासिकल डांस अपने में बहुत ही सुंदर है। पर मेरी जर्नी कथक की ही रही है, तो कथक के बारे में एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी। कथा करे सो कथक कहावे, दोज हु टेलिंग द स्टोरी इज अ कथकार, एंड कथक इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्लासिकल डांस फॉर्म इन आवर इंडिया। जी अवंशिका जी, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी ऑडिशन में गए हों और वहाँ आपका सिलेक्शन नहीं हुआ हो, जिससे आपको निराशा हाथ लगी हो, फिर आपने ये सोचा हो कि कहीं ना कहीं इस डांस को मैं छोड़ के और कुछ और नया डांस सीखूं या इसी कला क्षेत्र में किसी और कला को पकड़ूं? हाँ बिल्कुल, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। हमारे सिटी में अलीगढ़ डांसिंग सुपरस्टार्स कृष्णांजलि मंच पर उसके ऑडिशंस हो रहे थे। मैं बहुत घबराई हुई थी कि मैं तो उस समय काफ़ी छोटी थी, 10th क्लास में थी मैं शायद उस समय, 2010 की ये बात है। तो मैं सोच रही थी कि मैं कैसे इस कंपटीशन को डिफीट करूंगी, यहाँ तो इतने अच्छे अच्छे डांसर्स हैं, मैं कैसे जाऊंगी आगे, मैं क्या करूंगी। और एक नेचुरल सी बात है, मुझे लगता है हर परफॉर्मर को, हर स्टेज परफॉर्मर को स्टेज पर जाने से पहले ये फीलिंग होती है कि मैं बस अच्छा परफॉर्म करूँ, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए स्टेज पर जाके। ठीक उसी तरह मुझे भी ये फीलिंग हुई, पर मैंने उस कंपटीशन को आगे तक किया अच्छे से। मैंने सारे जितने भी राउंड्स थे सारे क्लियर करे, बट आई थॉट कि मुझे फर्स्ट पोजीशन मिलने वाली है। ऐसा हम सोचते हैं क्योंकि हमारे लिए हमारा डांस कहीं से कहीं तक बेहतर होता ही होता है, पर ऐसा वहाँ नहीं हुआ। कि जब आप स्टेज पर डांस करने के लिए उतरती हैं किसी कॉम्पिटिशन में, तो वहाँ सबसे ज़्यादा हिप हॉप, बॉलीवुड डांस, अन्य तरह के डांसों की भरमार सबसे ज़्यादा होती है, और क्लासिकल डांस के केवल गिने चुने ही कलाकार होते हैं जिनमें के आपका नाम भी सबसे ऊपर आता है। तो कहीं ना कहीं इस क्लासिकल डांस को आप क्या महत्व देना चाहती हैं? देखिए, सबसे पहले क्लासिकल डांस मेरे लिए इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे इंडिया का क्लासिकल डांस है, हमारा इंडियन कल्चर है। इंडियन होने के नाते अगर हम ही इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो हम बाहर वालों से इस चीज़ के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मेरा शुरू से यही मोटिव है एक सक्सेसफुल क्लासिकल डांसर बनने के साथ साथ कि मैं इंडियन क्लासिकल डांस को यानी कि कथक को, क्योंकि मेरा फोटे जो है वो कथक डांस है, उसको
इतना प्रमोट करूँ, इतना ज़्यादा प्रमोट करूँ कि हमारे इंडियंस को इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, हमारे इंडियंस को पता होना चाहिए कि कथक जैसा भी एक क्लासिकल डांस हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करता है। इसी के लिए मैंने एक प्रोग्राम भी स्टार्ट किया था अभी लास्ट ईयर ही हमारे अलीगढ़ के कई स्कूलों में, जैसे कि DPS सिविल लाइन्स, कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल, हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल और उसी के साथ कई स्कूलों में। और ऐसा ही नहीं कि मैंने ये प्रोग्राम सिर्फ बड़े बड़े पब्लिक प्राइवेट स्कूल्स में ही रखा था, ये प्रोग्राम मैंने छोटे स्कूल्स में भी रखा था, क्योंकि टैलेंट ऐसा नहीं है कि अगर आप सेल्फ सफिशिएंट है तभी आपके पास होगा, अगर आप कुछ भी नहीं है तो भी शायद टैलेंट आपके पास हो सकता है। और यकीन मानिए, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे शायद पब्लिक स्कूल से ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिला गवर्नमेंट स्कूल्स में, कि वहाँ के बच्चों को हमारे इंडियन क्लासिकल डांस के बारे में ज़्यादा पता है एज़ कम्पेरेटिव टू पब्लिक स्कूल्स। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हमारे पास फैसिलिटी है तो हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक अच्छा डांसर बनने के लिए आपको सबसे पहले खुद से लॉयल होना, खुद से हार्ड वर्किंग होना बहुत ज़रूरी है। और बीइंग अ डांसर मेरी भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आज भी मैं प्रमोट कर रही हूँ क्लासिकल इंडियन डांस को, आगे भी मैं प्रमोट करूँगी। और मेरा हमेशा यही मोटिव रहेगा एक सक्सेसफुल डांसर के साथ कि मैं अपने इंडियन क्लासिकल डांस को ज़्यादा से ज़्यादा फेमस करूँ। तो क्या कभी आपके साथ कभी ऐसी स्थिति पैदा हुई है जैसे घर वालों ने मना किया हो कि आप डांस ना करें और किसी और काम में अपना मन लगाएं? मैं टचवुड करना चाहूँगी इस बात के लिए। हमारे इंडिया में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है कि काफ़ी सारे पेरेंट्स ऐसे हैं वो अपने बच्चों को डांस के लिए रोकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स मेरे आसपास भी हैं। मेरे स्कूल टाइम में मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जो डांस को आगे परस्यू करना चाहते थे, पर उनके पेरेंट्स ने साथ नहीं दिया। मैं उनको भी गलत नहीं बोलती, उनकी थिंकिंग भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कोई पेरेंट कभी नहीं चाहता कि हमारे बच्चे का फ्यूचर खराब जाए, हमारा बच्चा कुछ अच्छा ना करे। सेम एज वेल मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे, पर डांस अभी उतना पहुंचा नहीं है लोगों तक। अभी लोगों को नहीं पता कि डांस में कितना ज़्यादा प्लेटफॉर्म है, आप डांस से कितना कुछ कर सकते हैं। मैं 6 साल से दिल्ली में रह रही हूँ और वहाँ रहकर मैंने ये देखा कि मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्लासिकल डांस सिर्फ एक डांस नहीं है, ये एक प्रॉपर पढ़ाई है। जैसे कि हम ग्रेजुएशन करते हैं, मतलब बैचलर्स करते हैं, मास्टर्स करते हैं, PhD करते हैं, सेम इसी तरह से मैंने अपना ग्रेजुएशन श्री राम भारती कला केंद्र से कंप्लीट किया है, जो कि दिल्ली का एक कॉलेज है, मंडी हाउस में स्थित है, दूरदर्शन के बिल्कुल सामने है। उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करा है, उसी के साथ प्रयाग यूनिवर्सिटी से भी कंप्लीट करा है। आई कम्प्लीटेड माई डबल मास्टर्स इन कथक। तो अगर मैं चाहूँ तो उसके बाद मैं किसी यूनिवर्सिटी में जॉब कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो मैं किसी स्कूल में डांस टीचर का किरदार निभा सकती हूँ, मैं चाहूँ तो मैं अपना खुद का एक इंस्टीट्यूट खोलकर चला सकती हूँ, मैं चाहूँ तो मैं स्टेज परफॉर्मर बन सकती हूँ और बहुत सारे शोज कर सकती हूँ और सभी इंडियंस का बहुत प्यार जीत सकती हूँ। तो देखिए कितने सारे प्लेटफॉर्म हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे कि ये मुश्किलें जिन के समय में आई है, या जो डांस को परस्यू करना चाहते थे और जो डांस को परस्यू नहीं कर पाए थे। देखिए डांस अभी उतना पहुंचा नहीं है इंडिया में, शायद सबके दिमाग, सबके मन तक डांस वहीं तक पहुंचा हुआ है कि डांस इंडिया, डांस में इसने आकर डांस करा तो ये बस स्टेज तक ही सीमित है, इसके पीछे ये क्या करेगा, ये क्या कर पाएगी, इसके पीछे कोई कैरियर नहीं है, शायद ये लाइन ठीक नहीं है, शायद मेरा बच्चा इसमें उतना अच्छा नहीं कर पाएगा। पर ट्रस्ट मी, मैं आप लोग को ये ट्रस्ट दिलाना चाहती हूँ, मैं भी इसी इंडिया से बिलोंग करती हूँ, मैं भी यहीं की सिटीज़न हूँ, मैं भी मेरे भी मम्मी पापा हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं और जिनको मेरे कैरियर की बहुत चिंता है, लेकिन उन्होंने आज तक मुझे नहीं रोका। इनफैक्ट अगर मैं आज इस फील्ड में हूँ तो जस्ट बिकॉज ऑफ माई मम्मी पापा, जस्ट बिकॉज ऑफ माई गुरुज, जस्ट बिकॉज ऑफ द लव ऑफ द ऑडियंस कि मैं यहाँ तक हूँ और मैं यहाँ तक आज पहुँच पाई। हमने ये भी सुना है कि आप अपनी सिटी के अलावा आप विदेशों में भी परफॉर्म कर चुके हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया, मैं पिछले 6-7 सालों से दिल्ली में ही हूँ। वहाँ जाकर मुझे श्री राम भारती कला केंद्र में मेरे जो गुरु हैं पंडित हरीश कंगाली जी, उनके साथ मैंने सीखना शुरू करा। मैं बहुत लकी हूँ कि मैं उनकी स्टूडेंट हूँ, आज मैं ये बात बोलूँगी। अलीगढ़ में तो मैं बहुत लकी थी कि मैंने 6 साल यहाँ का सफ़र मीनाक्षी नागपाल जी के साथ तय करा, उनकी बेटी दीक्षा नागपाल जी के साथ तय करा, और उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया एंड शी ऑलवेज हेल्प्स मी अ लॉट। आज तक वो मुझे बहुत मदद कर रही है। लेकिन कहते हैं ना कि मैं तो अपनी कोशिश कर ही रही थी, पर पीछे से शायद मुझे एक मदद की और ज़रूरत थी। फिर उन्होंने मुझे बताया कि अंशिका, आप अगर परस्यू करना चाहते हैं डांस को तो आप दिल्ली में जाकर भी परस्यू कर सकते हैं। आगे का सफ़र मेरा इस तरह शुरू हुआ, मैं दिल्ली गई, मैंने श्री राम भारती कला केंद्र ज्वाइन करा, वहाँ मैंने ट्रेनिंग लेना शुरू करा
पंडित हरीश कंगानी जी के अंडर, जो कि जयपुर घराने के बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार हैं और जिनका दिल्ली में बहुत नाम है। दिल्ली को कहा जाता है कि दिल्ली जो है वो कथक का गढ़ है, यानी कि दिल्ली इज़ द हब फॉर क्लासिकल डांस। जैसा कि हम जानते हैं पंडित बिरजू महाराज हमारे बहुत ही फेमस और एक अच्छे डांस गुरु वहाँ पर हैं और उनसे काफ़ी स्टूडेंट्स अभी सीख रहे हैं और उनकी तो शायद उनके लिए अगर मैं कुछ कहना चाहूँगी तो आई एम स्पीचलेस। लेकिन उसी के बाद जिस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ, आगे कई सारी चीज़ें, कई सारी मुश्किलें आई और काफ़ी अच्छा रहा अभी तक का सफ़र। जर्नी के साथ साथ मैंने सबसे पहले इंडिया में काफ़ी जगह परफॉर्म करा। इंडिया में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मैंने शिमला में विंटर टंडोरा फेस्टिवल में परफॉर्म किया है। उसके साथ साथ मैंने जयपुर में कथक महोत्सव में परफॉर्म किया है। हरिद्वार में भी मेरी परफॉर्मेंस हो चुकी है। उसी के साथ साथ मैंने, अगर हम बाहर के देशों की बात करें तो थाईलैंड एम्बेसी में मैंने परफॉर्मेंस की है, थाईलैंड में। एंड अभी कुछ ही 3 महीने पहले लगभग मैंने सऊदी अरेबिया में एक परफॉर्मेंस दिया था। सऊदी अरेबिया में एक अल उला नामक एक सिटी है जो कि बहुत सुंदर सिटी है, डेजर्ट से पूरा घिरा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर सिटी है। वहाँ पर कैरेक्टर डांस कंपनी, जहाँ मैंने उन लोगों के साथ परफॉर्मेंस की थी, और वहाँ मैं आस्था दीक्षित नामक एक डांस कंपनी है, बहुत अच्छा डांस प्रोडक्शन है, उनके साथ मुझे मौका मिला था वहाँ ट्रैवल करने का और सीखने का। एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि मुझे सऊदी जाकर अपने इंडियन कल्चर को प्रेजेंट करने का मौका मिला। इसी के साथ एक बात बताना चाहूँगी, हम इंडियन सोचते हैं कि क्लासिकल डांस शायद थोड़ा सा बोरिंग है, अगर मैं आपको सच बात बताऊँ तो, क्योंकि अगर आप प्योर क्लासिकल में जाएंगे तो सच में उसको समझने के लिए थोड़ा सा आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। पर मैं एक बात पूछना चाहूँगी, अगर हमारा बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम आगे डांस को कैसे बना सकते हैं? एंड क्लासिकल डांस इज़ द बेस फॉर ऑल द डांस। तो ठीक इसी तरह से इंडिया में, हमारी सिटी में और बाहर भी मेरी यही कोशिश रहती है कि हम अपने क्लासिकल कल्चर को प्रमोट कर पाएँ और काफ़ी हद तक लोगों तक पहुँचा पाएँ। अच्छा, डांस के साथ साथ आप कुछ वाद्य भी बजा लेती हैं? बिल्कुल। वहाँ पर आपको एक कंप्लीट डांसर बनाया जाता है। कंप्लीट डांसर का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ कहा घुंघरू बांधिए और नृत्य शुरू कीजिए। उसके साथ साथ मेरी तबला क्लासेस वहाँ पर होती थी, उसके साथ साथ मेरी वोकल क्लासेस वहाँ पर होती थी, थ्योरी क्लासेस वहाँ पर होती थी। जैसे कि मैंने बताया कथक की पूरी स्टडी है तो थ्योरी भी मेरी वहाँ पर स्टार्ट की। तो 3 साल के लगभग मैंने तबला सीखा है और मेरा जूनियर डिप्लोमा भी तबले में कंप्लीटेड है। एंड इसी के साथ साथ मैंने वोकल की शिक्षा भी ली है, 3 साल ही ली है। कभी आपके साथ ऐसी स्थिति पैदा हुई है जैसे आप डांस के लिए घर से निकली हों और घर वालों ने मना किया हो बेटा आज नहीं जाना है, या घर में कोई परेशानी आई हो और आपको वो परफॉर्मेंस देनी ही देनी है, ऐसा कभी हुआ है? जैसे कि मैंने पहले बताया था, मेरे घर वाले मुझसे पहले मुझे हर चीज़ के लिए लेकर जाते हैं। उन्होंने, परेशानी है भी तो परेशानी बाद में है, पहले डांस है उनके लिए परेशानी है। मुझे आज भी याद है स्कूल टाइम में, तब बहुत बार ऐसा होता था कि मेरी परफॉर्मेंस है आज, देखिए अलीगढ़ बहुत बड़ा नहीं है तो अक्सर तब हमारे यहाँ एग्जीबिशन लगा करती है, तो कृष्णांजलि, मुक्ताकाश और कोहिनूर मंच तो भी कुछ समय पहले ही बना है, तो वहाँ कई मेरी प्रस्तुतियाँ हुआ करती थी। तो मैं बोला करती थी मुझे जाना है, आज मेरी परफॉर्मेंस है। बहुत बार ऐसा हुआ था कि पापा को कुछ काम है और उनके लिए पॉसिबल नहीं है मुझे ले जाना, लेकिन फिर भी उन्होंने हमेशा अपने काम छोड़कर मुझे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस दी और वो मुझे हमेशा लेकर गए हैं। और हमेशा उन्होंने बोला कि नहीं कोई बात नहीं, आई विल मैनेज माई वर्क बट फॉर मी योर वर्क इज़ फर्स्ट फॉर मी। सो मतलब मैं उनकी तारीफ, जिस तरह से आपको आपके पापा सपोर्ट करते हैं, क्या मम्मी भी उसी तरह सपोर्ट करती हैं? मम्मी, देखिए ताली दोनों हाथों से बजती है तो पापा अगर लेफ्ट हैंड है तो मम्मी राइट हैंड है, तो दोनों का साथ में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, स्पेशली मुझे लेकर। तो ताली, बट मेरे घर में अगर मैं बोलूँ तो ताली 3 हाथों से भी बजती है, क्योंकि मेरा भाई भी है, एक बड़ा भाई है मेरा, जिसने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए नहीं रोका। एंड ही ऑलवेज अप्रिशिएट मी कि नहीं अंशिका, इफ़ यू वांट टू गो देयर यू कैन गो देयर। अंशिका, अगर तुमको ये सीखना है तो तुम सीख सकती हो। अगर आपसे आगे की प्लानिंग पूछूं, आप अलीगढ़ में ही रहना चाहेंगी या अलीगढ़ में आप क्लास खोलेंगी या फिर से आप दिल्ली ज्वाइन करेंगी? देखिए अलीगढ़ मेरा होम टाउन है, मैं जन्म मेरा यहीं का है और मैंने यहाँ रहकर वो दिक्कतें फेस करी हैं कि डांस जो है छोटे सिटीज़ में बहुत कम है। अगर स्पेशली मैं बात करूँ क्लासिकल डांसेस में,
शायद वेस्टर्न डांस क्लासेस तो हमको फिर भी मिल जाएंगी, शायद 4 घर छोड़ के किसी ने वेस्टर्न डांस क्लास छोड़ रखी है, 5 घर खोल छोड़ के शायद, लेकिन क्लासिकल डांस इज़ वेरी रेयर। तो उसके लिए मेरा हमेशा इनिशिएटिव तो यही रहता है कि मैं हर साल अलीगढ़ में समर वैकेशंस में अपना एक नृत्य कथा नाम से वर्कशॉप करती हूँ, जिसमें शायद बहुत ज़्यादा लोग नहीं पर 40 से 50 लोग मुझे ज्वाइन करते हैं अलीगढ़ में और उस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करते हैं। एटलीस्ट उन लोगों तक मैं अपनी बात पहुँचा पाती हूँ। लेकिन जैसे कि मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है मेरे फ्यूचर को लेकर, देखिए एक डांसर होने के साथ साथ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और शायद मेरा मन भी है कि मैं हमेशा स्टेज पे रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं अलीगढ़ से बिलोंग करती हूँ और मैं यहाँ से ही हूँ। तो इन फ्यूचर मेरी ये प्लानिंग है, अगर आगे सब कुछ ठीक रहता है तो, कि मैं यहाँ पर एक डांस क्लास ओपन करूँ जिसमें वो स्टूडेंट्स एटलीस्ट जो सच में कथक डांस सीखना चाहते हैं, जो सच में दिल से डांस को प्यार करते हैं, क्योंकि मैं वो चीज़ नहीं चाहती जो मैंने अपने चाइल्डहुड में देखी है वो आगे आने वाली जनरेशन देखे। शायद मैं लकी थी कि मुझे संगीत नृत्य कला केंद्र में सीखने का मौका मिला, वहाँ मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। शायद छोटे छोटे सिटीज़ में इतना भी नहीं मुमकिन है, लेकिन मैं लकी थी मुझे इतना मिला। पर आगे यही कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों तक भी। आपके सामने ऐसी स्थिति आई है जैसे कि कुछ बच्चे हैं डांस सीखना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे की प्रॉब्लम आती है, तो आप उन लोगों के लिए क्या करती हैं? वैसे मैंने आज तक की बात कभी कैमरे के सामने शेयर नहीं करी है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है इन दिनों काफ़ी लोग कोरोना के केसेस में भी काफ़ी लोगों की मदद कर रहे हैं छुप कर, लेकिन वो मदद ही क्या जो कह के बताई जाए। मदद मतलब आप चुपचाप किसी को हेल्प करिए, लेकिन जैसा कि मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है, दिल्ली में काफ़ी सारे NGOs हैं जो आज के टाइम पे बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से पंजाबी बाग में भी एक गर्ल्स का NGO है और वहाँ आपको शायद थोड़ी ऐसी गर्ल्स मिलेंगी जिनको किसी को माइंड में प्रॉब्लम है या किसी के पेरेंट्स ने छोड़ा हुआ है, मतलब, लेकिन दे आर फाइटिंग एक्चुअली। अगर मैं बोलूँ तो दे आर द रियल फ्रीडम फाइटर्स, अगर मैं उन गर्ल्स की बात करूँ तो वहीं मेरा कभी कभी जाना होता है, जैसे भी मुझे टाइम मिलता है, महीने में कभी 2 बार या 3 बार, और मैं वहाँ जाकर उनको कथक डांस सिखाती हूँ। एंड ऑब्वियसली ये मेरा खुद का मन है, ये मेरा खुद का इनिशिएटिव है, इसलिए ये क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, ये मेरी साइड से फ्री मदद होती है, जो ना मैं कभी अपनी सोशल वेबसाइट्स पे मेंटेन करती हूँ, ना ही कभी मैं अपलोड करती हूँ उसकी पिक्चर्स, क्योंकि मुझे लगता है कि हर चीज़ को पब्लिकली करना या सोशली करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन ऐसा होता है कि अगर आप किसी को मदद कर रहे हैं, जैसे एक कहावत है कि मोर नाचा किसने देखा, किसी ने नहीं देखा। जब उस मोर की वीडियो या फोटो वायरल होती है तभी उस मोर को पहचाना जाता है कि मोर ने डांस किया या नृत्य किया और सबने देखा है। इसीलिए हम ये भी चाहते हैं कि कुछ लोग जो मदद करते हैं उस मदद को सार्वजनिक करें, जिससे कि और लोगों के लिए भी एक प्रेरणा मिले। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं जिस तरह से मजदूर घर जाने की जुगत में लगे हुए हैं, जहां सरकार की तरफ से कुछ मदद भेजी जा रही है और कुछ जगह ऐसी है कि वहां मदद नहीं पहुंच पा रही है। उन लोगों के लिए केवल सामाजिक लोग, NGO वो मदद कर रहे हैं। जब वो मदद करने के लिए एक बंदा निकलता है और उसको प्रचार नहीं किया जाता है तो दूसरा बंदे में उत्साहित नहीं होता है और वो वहीं बैठ जाता है। अभी आपने देखा होगा कि मीडिया सबसे ज़्यादा इस समय पर मजदूरों को दिखा रही है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी परेशानी में है, वो अपना घर जाना चाहते हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि चाहे हम घर जाके हमारी मौत हो जाए लेकिन हमें इस समय घर भेजा जाए। ये बहुत बड़ी स्थिति बनी हुई है और उस समय में जो लोग इस दृश्य को टीवी पर देख रहे हैं वो मनी मर रो भी रहे हैं और कहीं ना कहीं वो मदद करने के लिए बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उनके पास परमिशन नहीं है। तो मदद करने का तो यही है कि आप मदद करें और छुपाएं वो बात ठीक है, लेकिन जहां दिखाने की जरूरत हो वहां दिखाया भी जाए। तो हमारे साथ थी इस समय अंशिका अग्रवाल जी, जो कि अलीगढ़ शहर में काफ़ी नाम कमा चुकी हैं और दिल्ली शहर में इन्होंने इतना नाम कमाया है कि वहाँ के लोग केवल इनको देखना ही चाहते हैं स्टेज पर। ये वो नाम है जो कि अलीगढ़ शहर में एक बहुत बड़ा नाम इस लॉकडाउन में, जब सभी लोग घर बैठे हैं, ये
अवंशिका अग्रवाल जी 700-800 बच्चों को ऑनलाइन क्लास दे रही हैं, जो कि काबिले तारीफ है। तो बने रहिए हमारे साथ। आज का सच।